So my dear masters, this is Madhu Soni from Light and Soul Meditation Group and Love Light Starshine YouTube channel. Today we have Rachna Sethi with us and I welcome her on this platform of Light and Soul Meditation Group. So very warm welcome Rachna ji, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you Madhu ji. Thank you. So my dear masters and all the meditators, हमारे साथ कृपाल कौर जी हैं साथ में और वो भी आज हमारी हेल्प करेंगी साथ ही साथ. उसके अलावा आपसे ये बोलना चाह रही हूँ मैं कि anyhow I have started the recording. So masters, आज हमारे बीच में रचना सेठी हैं और वो दिल्ली से हैं. She is a business entrepreneur as well. उनका खुद का हनी बीज चॉकलेट का वो बिजनेस करती हैं जहाँ पे वो बेकिंग के मोल्ड्स और चॉकलेट्स इसकी सेलिंग है जो वो करती हैं. साथ ही साथ शी इज अ स्पिरिचुअलिस्ट और वो हमारे साथ, मैं और हमारे साथ जो मास्टर्स जुड़े हैं 777 सेशन इस प्लेटफॉर्म के साथ, हम सब ने साथ ही में ये वर्कशॉप्स किए हैं जहाँ पर हमने बुद्ध बनों से, मैं उनसे बुद्ध बनों से मिली हूँ. मैम ने करुणा ध्यान है से ज्वाइन किया था अप्रैल 2021 से अपनी जर्नी. एंड उसके पहले भी काफी सारे हीलिंग मोडालिटीज जो है वो उन्होंने सीखी हुई है. चक्रा हीलिंग एंड रेकी ये सब सीखी हुई है. उसके अलावा जैसे से उनकी जर्नी आगे बढ़ती गई, शी इज अ avid book reader. She loves reading books and lot many books she has read, much more than I would say मेरे से तो कहीं ज्यादा. उसके अलावा मैम ने, रचना जी ने हमारे साथ वर्कशॉप्स किए हैं करुणा ध्यान से. जैसे उनकी जर्नी शुरू हुई उसके बाद हम सब बुद्ध बनों में जुड़े. बुद्ध बनों के बाद जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, देन सेथ वर्कशॉप, इनर जर्नी, न्यू एनर्जी एंड इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप्स भी किए हैं. तो मास्टर, हम आज उनका स्वागत करते हैं और वेरी वार्म वेलकम रचना जी. सो ओवर टू यू. और भी कुछ अगर मैं छोड़ चुकी हूँ तो प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, सो दैट यू नो हम लोग आपके बारे में और कुछ जान सके, क्योंकि अब हमारी 7-7 की जर्नी रहेगी, हर हफ्ते हम मिलेंगे. सो ओवर टू यू रचना जी. थैंक यू सो मच मधु जी, थैंक यू सो मच. नमस्कार दोस्तों, मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ध्यान श्रृंखला 7 days 7 मास्टर्स फ्रॉम लाइट एंड सोल मेडिटेशन मधु जी के ग्रुप से. थैंक यू सो मच मधु जी, मुझे आपने चांस दिया और मुझे मौका दिया आप सबके साथ जुड़ने का. जैसे कि आप लोग इतने दिनों से आप ध्यान कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि आनापान सती ध्यान को हम मिलकर करते हैं. ये एक बहुत ही शक्तिशाली और एक प्रभावशाली ध्यान क्रिया है जिसके द्वारा हम कई तरह के अपने लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं. तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज के ध्यान में मैं आप सभी के साथ जुड़कर एक्सक्यूज मी जस्ट 1 मिनट, आप सभी को मैं एक बहुत ही आनंदमय ध्यान प्रक्रिया में लेकर चलूंगी. तो स्टार्ट करते हैं. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कंफर्टेबली आप बैठ जाएं, अपनी पोजीशंस ले लें. यस मास्टर्स, आप सब अगर चश्मे पहने हुए हैं तो आप चश्मे उतार लें. पानी अगर आपको पीना है तो पानी पी लें. और साथ ही साथ टोटली उसके पहले अगर आपको हल्का होके आना है सो प्लीज गो हेड एंड डू दैट. टेक 1 मिनट और रिलैक्स होके आ जाए. कृपाल जी म्यूजिक शेयर कर रही हैं एंड रचना जी उनको बता दीजिए कि अगर आपको ठीक है, सुनाई दे रहा है ठीक से तो. अभी म्यूजिक ऑन नहीं है थी. हाँ, बट एक बार कृपाल जी आप चालू कर दीजिए म्यूजिक, तो देन शी विल बी एबल टू हियर. आई थिंक या परफेक्ट. वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम एक बार देख लीजिएगा रचना जी जब आप बोल रहे हैं तो. वॉल्यूम कम करूं कि ठीक है? थोड़ा सा कम कर दें. आई थिंक थोड़ा सा कम. Is it better? Yes.
तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, सुखासन में आलती पालती मार के। जब भी हम आनापान सती ध्यान करते हैं तो हमें बॉडी में 3 लॉक्स लगाने होते हैं। सबसे पहले हम आलती पालती मारते हैं, क्रॉस लेग्स बैठते हैं। अगर आपको सुखासन में बैठने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है या आप चेयर पे या सोफा पे बैठ के कर रहे हैं तो लेग्स को क्रॉस करके बैठे, एक के ऊपर एक रख के, और अपने हाथों को हम लॉक करते हैं। इस तरह से उंगलियों को फंसा लेंगे, ये हमारा दूसरा लॉक। और तीसरा लॉक होता है, हम अपनी आंखों को धीरे से एक प्यारी सी स्माइल के साथ बंद करेंगे। तो ये पोजीशंस ले लें, चश्मे उतार लें, उसका कोई काम नहीं है। अब हमें अंदर देखना है, चश्मा हमें बाहर की दुनिया के लिए रिक्वायर्ड होता है। आराम से रिलैक्स होके बैठ जाए। दोस्तों, आनापान सती ध्यान आज हम सब इस पावन बेला में मिलकर कर रहे हैं। जब हम ये 3 लॉक्स लगा देते हैं तो अपना पूरा ध्यान अपने नासिका के 2 छिद्रों पर ले आते हैं। हमारे जीवन का पहला कार्य श्वास लेना होता है और हमारे जीवन का अंतिम कार्य श्वास छोड़ना होता है। ये आती जाती सांस हमें वायु सी प्रतीत होती है, लेकिन जब हम अपनी अवेयरनेस, जागरूकता इस सांसों के साथ जोड़ देते हैं तो ये प्राण शक्ति का रूप ले लेती है। भौतिक जीवन में, फिजिकल लाइफ में भीतर जाती सांस, बाहर जाती सांस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रोसेस लगता है, लेकिन जैसे ही हम इसे जागरूकता के साथ जोड़ देते हैं तो ये वायु प्राण शक्ति का रूप ले लेती है। वो प्राण शक्ति जो हम पर ब्रह्म के साथ जोड़ देती है, ऊर्जा से जोड़ देती है, कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ देती है, और इससे हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो आइए आनापान सती ध्यान के माध्यम से हम सब अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं। आन का अर्थ श्वासों का भीतर उतरना और अपान का अर्थ श्वासों का बाहर आना। सती का अर्थ श्वासों के साथ एकाग्र हो जाना। तो चलते हैं अपने ध्यान के सफर में। एक गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर देंगे। एक और गहरी सांस, लंबी सांस लेंगे। क्षण भर के अंतराल के बाद मुंह से बाहर निकालेंगे। इस तरह करने से हम अपने आप को तैयार करते हैं अपनी सांसों की यात्रा पर जाने के लिए। अब धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक, नेचुरल सांसों के साथ जुड़े रहें। हर अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक क्षण। अपनी सांसों के प्रति अवेयर, जागरूक हो जाइए। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांसों के साथ बने रहना है।
भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस, एक भी श्वास बेकार न जाए। आज आनापानसती ध्यान करते हुए मैं चाहती हूँ आप किसी ऐसे संकल्प या वास्तविकता के बारे में विचार करें, सोचें, जिसे आप अपने जीवन की वास्तविकता, रियलिटी बनाना चाहते हैं। आज हम जानेंगे कि श्वासों के द्वारा कैसे हम अपने जीवन में किसी भी एंगल में बदलाव ला सकते हैं और अपनी इच्छाएं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज तभी तक चमत्कार है जब तक वह टेक्नोलॉजी नहीं बन जाती। इसीलिए आइए आज हम अपने सपनों को सच करने की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। अपना ध्यान नासिका के 2 छिद्रों पर ही रखें। महसूस करें हर आती जाती सांस को। ऑब्जर्व करें, देखें कि आपकी श्वास गर्म है या शीतल है। महसूस कीजिए कि आपकी श्वास गहरी है या छोटी है। आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं या फिर राइट या फिर दोनों से। जस्ट ऑब्जर्व। सांसें धीमी हो सकती हैं, तेज हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं अथवा गहरी हो सकती हैं। जैसी भी सांसें हैं उनको वैसे ही चलने दो। वही उनका प्राकृतिक स्वरूप है, नेचुरल। कुछ भी नहीं बदलना है। जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं तो शरीर में हल्कापन या भारीपन महसूस हो सकता है। जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, उसे होने दो। केवल अपनी भीतर जाती और बाहर आती सांस साथ बने रहो। अपने दिमाग को अपने नासिका के छिद्रों पर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह उठा दो, ताकि वो हर एक आती जाती सांस पर ध्यान दे सके। कोई भी श्वास ना छूटे मेरे दोस्तों, कोई भी श्वास बेकार ना जाए। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, स्टिल, और मन शांत होने लगता है। मन के भीतर अगर विचार उठ रहे हो तो उन विचारों से वार्तालाप में नहीं जाना है, उन विचारों में खोना नहीं है। हमारा मन हमें भूतकाल या भविष्यकाल के विचारों में खींचने का प्रयास करता रहता है।
पर हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हम वर्तमान में बने रहते हैं। अगर कोई विचार आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है तो पुनः अपना ध्यान नासिका के 2 छिद्रों पर ले आए। वर्तमान की इस अवस्था में मन का रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जब हमारा शरीर शांत स्थिर हो जाता है तो यही वो समय है मेरे दोस्तों जब कॉस्मिक एनर्जी, वाइटल फोर्स, प्राण ऊर्जा हमसे संपर्क बनाने लगती है। कॉस्मिक ऊर्जा हमारे क्राउन एरिया, ब्रह्मरंध्र, सर के ऊपरी भाग से हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है। महसूस करें मेरे दोस्तों, शरीर में सिर के ऊपरी भाग में किसी भी तरह की वाइब्रेशन इस बात का संकेत है कि आप कॉस्मिक ऊर्जा के संपर्क में आ चुके हैं। मानसिक, भावनात्मक किसी प्रकार की जो उलझने हैं, जो विचारों के माध्यम से हमारे बीच पैदा और बढ़ती रहती हैं, प्राण शक्ति के आने से, कॉस्मिक ऊर्जा के आने से ये उलझने इन विचारों का खुद से सफाया करने लगती हैं। सांसों से जुड़ने से हमारा मन शांति की अवस्था को पाने लगता है। धीरे धीरे विचार शून्य होने लगते हैं। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 होने लगते हैं। मन साफ हो रहा है, शून्य हो रहा है। मन में जो कुछ भी हो रहा है उसका आकलन, एनालाइज ना करें, क्योंकि अगर आप एनालाइज करोगे तो विचार फिर से उत्पन्न होने लग जाएंगे। इस अवस्था में भी अपनी सांसों के साथ बने रहे मेरे दोस्तों। सांसों के अभ्यास से ही हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। हमारी अंतरात्मा हमारा इंतजार कर रही है हमारे मिलन के लिए। मैं कौन हूं उसके दर्शन आप कर सकते हैं। ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है और इस समय आपकी आत्मा फूले न समा रही है। ध्यान का अर्थ है कुछ ना करना। ध्यान का अर्थ है जो वास्तविकता में है उसी में ही रहना, वर्तमान क्षण में रहना, ना अतीत में ना भविष्य में, बस यही पल, इसी पल में रहना। केवल हमारी श्वास ही तो है जो खुद ब खुद रह रही है, चल रही है।
जिसके लिए कुछ करना नहीं होता। इसलिए हमारी सांस ही वो चाबी है जिससे हम अपनी आत्मा की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। मन, शरीर और भीतर उठती भावनाएं स्थिरता में जा रही हैं। आप शांत हो रहे हैं, शून्य में जा रहे हैं। आपके शरीर में किसी भी तरह की वाइब्रेशन, दर्द हल्का या तेज, इचिंग होना या फिर सर का घूमना, गोल गोल घूमना, ये सब नॉर्मल है मेरे दोस्तों। घबराना नहीं है। अगर नेचुरली, प्राकृतिक रूप से आपकी सांसों की गति बदल रही है, उसे होने दें। आप प्राकृतिक रूप से कुछ भी नहीं करें। हो सकता है आपकी सांसें धीरे हो रही हो या फिर शून्य हो गई हो। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो मेरे दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, केवल सांसों को देखना है। दिए गए क्षणों में जब हम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से उसमें डाल देते हैं तो वो जागरूकता, अवेयरनेस बन जाता है। एक चक्के के समान अपनी सांसों को चलाते रहें। हर भीतर जाती हुई सांस क्षण भर का विराम, बाहर आती हुई सांस का एक चक्र। इसी चक्र को फॉलो करना है मेरे दोस्तों। महसूस करें हर अंदर आती हुई सांस के साथ शांति आपके अंदर भीतर प्रवेश कर रही है और बाहर जाती हुई सांस के साथ हमारे सारे तनाव बाहर निकल रहे हैं। अगले कुछ क्षणों तक इन्हीं सांसों के साथ जुड़े रहना है। नाक से सांस लेना है, नाक से सांस छोड़ना है। आपके भीतर आपको सेंसेशन, झंझनाहट महसूस हो सकती है, ऊर्जा भी महसूस हो सकती है। इन सब के होते हुए भी सांस को चलाए रखें। अनुमति दें खुद की सांसों को, खुद को रिलैक्स करने की। ना कोई तनाव, ना कोई ऐंठन, जस्ट रिलैक्स। कंधे ढीले हो रहे हैं, सर को दीवार से ना टिकाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र। किसी भी तरह का मंत्र जाप या सिमरन नहीं करेंगे। ये सब मन की क्रियाएं हैं। सांसें खुद ब खुद अपना मार्ग चुन सकती हैं।
अगर आपकी सांसें छोटी चल रही हैं, छोटा रहने दें। गहरी चल रही हैं, गहरी रहने दें। बस साक्षी भाव से चलने दें, देखते रहें। मन में उठने वाले विचारों को भी साक्षी भाव से देखें। जब आप किसी भी चीज को, चाहे वो विचार हो, सिचुएशन हो, इमोशन हो, एक प्रेम से भरी दृष्टि देते हैं, जहां उसे आप जज नहीं करते, आंकलन नहीं करते, वो खुद ब खुद आपसे दूर होती चली जाती है। जैसे किसी पेड़ से जो पत्ते सूख जाते हैं, खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं, एक उसी प्रकार से ये विचार भी जो आपके भीतर अंदर उठ रहे हैं, सूखे पत्ते के समान खुद ब खुद गिर रहे हैं, घुल रहे हैं इस धरती में। भीतर की तरफ यात्रा कर रहे हैं आप, और इस समय शरीर और मन दोनों ही स्थिर हो गए हैं। अपनी जागरूकता को अपनी नासिका की ओर ही रखें। Just relax. No activities, please. अपनी जागरूकता को बाहर जगत से हटाकर अंतर जगत पर ही रखना है। इस क्षण किसी और का अस्तित्व नहीं है, बस अपनी सांसों के साथ रहो, अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति से बहने वाली तनाव रहित सांस के साथ बने रहो। जैसे कि पत्री जी कहते हैं, बी विद योर सॉफ्ट, टेंडर, इनोसेंट, नेचुरल ब्रेथ। इस वर्तमान क्षण में अपनी पहचान हो, अपने व्यक्तित्व को, अपने एनालिटिकल माइंड को, जो कि आपका अहम, आपकी ईगो का विस्तृत रूप है, उसे पूरी तरह से भूल जाइए। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने ना दें। अपने अवलोकन के बिना गुजरने ना दें। हर सांस की चौकसी करें मेरे दोस्तों। और अब समय है शून्य बन जाने का, जहां कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई जगह नहीं, वह परम शून्य सभी से परे है। जीरो स्टेट ऑफ माइंड। यह मन की अवस्था आपको आपके खुद के साथ जोड़ने की। अगर आप शून्य से किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो पहले शून्य बनना होगा। स्वयं को खोकर सब कुछ पालो मेरे दोस्तों। स्थूलता से सूक्ष्मता के में रूपांतरित हो जाइए, ट्रांसफॉर्म हो जाइए, शुद्ध चेतना बन जाइए।
अब धीरे से अपनी जागरूकता को, अवेयरनेस को अपने हृदय की ओर, हार्ट की ओर लेके जाएंगे मेरे दोस्तों। अपनी सांसों को इस पावन केंद्र से अंदर बाहर होने दें। स्वयं को और गहनता से और शांति से और पूर्णता से सांस लेने दें। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को और अधिक खोल रहे हैं। इस पावन केंद्र को और अधिक जागृत कर रहे हैं। अपने हृदय का विस्तार करें मेरे दोस्तों। असीमितता का महसूस करें। इस क्षण में आप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। इस क्षण में आप यूनिवर्स के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तैयार है पूरा ब्रह्मांड आपको सुनने के लिए, आपकी इच्छा पूरा करने के लिए। अगर आप अपनी दिव्यता, डिविनिटी को अनुभव करना चाहते हैं तो दिव्यता को धारण करें, सांस लें, महसूस करें। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि, विशाल वैभव को पाना चाहते हैं, उसकी रचना करना चाहते हैं, तो अपने वैभव को महसूस करें। अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाए मेरे दोस्तों। इस मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध को महसूस करें। सांस लें, महसूस करें। और अपनी आइडेंटिटी, अपने अस्तित्व को नई अवस्था की ओर ले जाएं। स्वीकार करें। सारे प्रतिरोधों को छोड़ दें। स्वीकार करें। और स्वीकृति एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड महसूस करें। पूरी सृष्टि तैयार बैठी है आपको, आपके अनुसार, आपकी इच्छाओं को बांटने के लिए। सृष्टि आपको वही देगी जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं। संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन, तृप्ति, फुलनेस, पूर्णता का अनुभव करें। अपने हृदय से सांस लेते रहे मेरे दोस्तों और अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करें, ट्रांसफॉर्म करें। आप अपने सपने को सच कर सकते हैं। आप एक रूपांतर करता है, ट्रांसफॉर्मर। आपकी जो भी मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, स्पष्टता से देखें। वह आपके साथ इसी क्षण में घटित हो रही है। It's happening right now. अगर वो रियलिटी में, वास्तविकता में घटित हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? वैसा ही महसूस करें मेरे दोस्तों। याद रखें, स्पष्टता, क्लैरिटी, संकल्प, इंटेंशन और उच्चतर भावनाएं, आपकी इमोशंस का जब मिलन होता है तो स्थूल रूप धारण कर लेता है, एनर्जी फॉर्म।
क्योंकि विचार ब्रह्मांड में इच्छा का संदेश भेजते हैं और भावनाएं उस इच्छा को जीवन में आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। दिस इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन माय फ्रेंड्स। अपनी मनोकामना को अनुभव बन जाने दें और अनुभव के साथ साथ महसूस करें इस फीलिंग को कि जो आप चाहते हैं अगर वो आपको मिल जाए तो कैसा महसूस करेंगे आप। भावना से भाग्य का निर्माण होता है। भावनाओं को जितनी ज्यादा दिल से महसूस करेंगे उतनी ही शीघ्रता से वह आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएगी। अपने शरीर को भविष्य का एहसास दें। याद रखें, जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा भी जाएगी। एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। आपकी ऊर्जा ही वह पूंजी है जिससे आप अपने अनुभव को खरीद सकते हैं। ऊर्जा दो, अनुभव लो। Give your energy and take the experience, my friends. अपनी एनर्जी को भविष्य में इन्वेस्ट करें। संभावनाओं, पॉसिबिलिटीज में इन्वेस्ट करो। अपनी ऊर्जा से, अपने अवलोकन से संभावनाओं को वास्तविकता में बदल दो। Change your possibilities into reality. Concentrate, focus. You create your own reality. आप अपनी वास्तविकता को खुद निर्माण करते हैं। ये टूल हमें खुद यूनिवर्स ने दिया है। विश्वास रखें, जो आप चाह रहे हैं वो पूरा होगा। यद भावम तद भवति। जैसा आपका भाव वैसा ही निर्माण आप करते हैं अपने जिंदगी का। अगर कहीं दर्द हो रहा है तो उसे साक्षी भाव से देखिए। गहराइयों में और गहराइयों में उतरते चले जाइए। आंखें बंद ही रखेंगे मेरे दोस्तों। आपके लिए स्वस्थ होना, समृद्ध होना, एकत्व का अनुभव करना सब संभव है। ये सारी संभावनाएं हमारे वर्तमान क्षण में निहित है। हमारे मस्तिष्क, माइंड की भाषा है विचार और शरीर की भाषा है भावनाएं। हमारे विचारों और भावनाओं में अपार ऊर्जा निहित है। जहाँ विचार विद्युत ऊर्जा के रूप में इस सृष्टि में सिग्नल भेजते हैं, वही भावनाएं मैग्नेटिक
चुंबकीय रूप एनर्जी से उसे आकर्षित करके उन्हें अपने जीवन में घटित करते हैं, रियलिटी बनाते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाते हैं तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को प्रसारित करते हैं। इसलिए आपका कार्य है अपने विचारों को उनके अनुरूप उच्चतर भावनाएं जो आपके इमोशंस हैं उसके साथ जोड़ना, ताकि इस एनर्जी का जो मेल है आपके संकल्प की ऊर्जा से हो जाए। और यही वो टेक्नोलॉजी है जिसे आप उस अनुभव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मांग लो मेरे दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड इस समय आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए आपकी राह देख रहा है। आप ये सोचें कि वो आपको सब मिल गया है, ये ना सोचे कि कैसे मिलेगा। ये काम आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। याद रखिए, आपकी एनर्जी ही आपकी प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए पहला कार्य है कि आप अपनी मनोकामना को भावनाओं रूप देकर लंबे समय तक उस भावना से जुड़े रहें। जैसा भाव होगा वैसा ही होगा। आपकी भावना ही आपकी प्रार्थना है। आप जो महसूस करोगे वही आपकी प्रार्थना बन जाएगी। इसलिए अगर आप उसे परिकल्पना में देखते हैं, दिल से महसूस करते हैं, तो एक दिन उसे अपने हाथों में पाएंगे। यही रहस्य है हर सपने को सच करने का। This is called the art of creative visualization. जब सांसों के साथ जुड़कर हम अपने माइंड को अपनी इच्छा को पूरा करते हुए विजुअलाइज करते हैं, तो ये संदेश हमारा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में पहुंच जाता है।
Just surrender yourself to the universe. Surrender your desires to the universe. और विश्वास रखें कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब यूनिवर्स को अपना काम करना है। आपने जिसकी भी कल्पना की है उसे समर्पित कर दें। उसे किस तरह वास्तविक बनाना है उसे परम चेतना पर छोड़ दें। उस पर विश्वास रखें। खुद को उस परम चेतना को विस्मित और चकित होने दें। हैरान हो जाएंगे आप। ये जादू विस्मय से भरा हुआ है, वितर्क से नहीं। विश्वास रखें। इन सभी रचनाओं के लिए पूरे दिल से कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, जिसका आज आपने निर्माण किया है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड प्राप्ति का मार्ग खोल देती है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका पर ले आए मेरे दोस्तों। कैसा फील कर रहे हैं आप अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देख के? अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। ऊर्जा का अनुभव ले मेरे दोस्तों। अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े रहें। जस्ट ब्रीथ एंड ब्रीथ। एंड you'll find your way। आप अपना रास्ता खुद ही पालेंगे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये दृढ़ विश्वास रखें कि सच्चे दिल से, तहे दिल से जो इच्छा आपने यूनिवर्स को सौंपी है वो जरूर पूरी होगी। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट ना रखें, क्योंकि किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग, डाउट एनर्जी को ढीला कर देती है, वीक कर देती है।
अपनी जागरूकता को वापस अपने शरीर में ले आएंगे। जल में डुबकी लगाई तो कहलाया स्नान, और जब सांसों में डुबकी लगाई तो कहलाया ध्यान। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, जिससे ब्रह्म रंध्र से जो भी विश्व शक्ति भीतर शरीर में जा रही है पूरे शरीर में विचरण कर सके। लास्ट 2 minutes। अपनी सांसों के साथ जुड़ के रहें, सचेत मन से सतर्क होकर अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। लास्ट 30 seconds। अपने पैरों को हिला लेंगे, हाथों को हिला लेंगे, अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हथेलियों को खोल के कटोरी नुमा शेप देके अपनी आंखों पर रखेंगे। हथेलियों के पीछे से पलकों को झपकाएंगे और धीरे धीरे प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आ जाएंगे। आप सभी आत्मीय जनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ध्यान करने के लिए। Thank you so much, रचना जी। Very wonderful and deep, intense meditation. बहुत ही आनंद आया, बहुत मजा आया। Thank you so much, Kirpal ji, for sharing the music. थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच रचना जी। बहुत अच्छा ध्यान था, मैंने पहली बार किया है आपके साथ ध्यान, और बहुत अच्छा, डीप एंड और आनंदमयी था, बहुत थैंक यू रिलैक्स। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपकी गाइडेंस बहुत बहुत प्यारी थी, थैंक यू सो मच मैम। Yes, Aati, wonderful, deep meditation. Gratitude, gratitude, gratitude. Thank you आशा जी। So masters, हम सब questions ले सकते हैं। उससे पहले before we go to questions and answers interaction session के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो मैं
Are you able to hear me now? हाँ जी, तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ मास्टर्स कि रचना सेठी जी, इनका एक ग्रुप है अहम ब्रह्मास्मि करके, और वो वहां पे ध्यान सिखाती हैं। तो साथ साथ वो बिजनेस भी करती हैं। दूसरे हमारे साथ अहम ब्रह्मास्मि के साथ हम सब ने उनका अटेंड भी किया। बहुत अच्छा सुंदर ध्यान कराते हैं। कभी मौका पड़े तो आप लोग जरूर करिएगा उनके साथ ध्यान। सो मास्टर्स, इससे पहले आप सब क्वेश्चंस पूछे। आप अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें साथ साथ तो वो भी कर सकते हैं। सो कृपाल जी, आप क्वेश्चन आंसर्स हैंड रेज ले सकते हैं। यस, सोनिया जी हैं, she wants to say something. सोनिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मधु मैम। आत्मवंदन सोनिया जी। आत्मवंदन मैम। और सुनील सर को भी आत्मवंदन मैम। और जब अभी तक भी जितने मास्टर्स ने आके करवाया है मेडिटेशन सबको, तो मुझे ये कहना है कि मैम थैंक यू। जो जो मुझे चाहिए था आज मैंने सब कुछ मांग लिया। वंडरफुल। इसके लिए मैम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम। गुड, वंडरफुल। ये मुझे बस शेयर करना था। थैंक यू, मैम थैंक यू। हम लोग मैम इतने उसमें चले गए थे कि कोई थॉट नहीं आई। थॉट आएगी कैसे मैम, मांगने में लगे हुए थे। मैम देखिए, आप जब ध्यान को अपने अवेयरनेस के साथ जोड़ लेते हैं, एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन उसी समय क्रिएट करते हैं, तो ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है आपको अपनी किसी भी तरह की कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए। बट एक बारी करने से नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली करना होगा। और इसके बाद करके भूल जाए, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि एक दिन या एक महीना में पूरा होगा। वो अपने आप इच्छा चली गई है यूनिवर्स में, वो किसी न किसी बना के आपकी जो भी आपकी डिजायर्स होती हैं वो पूरी हो जाती है। अब लेकिन एक बात और, ये इच्छा कोई किसी का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है उसमें, सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं और अच्छे के लिए मांग रहे हैं। मैम और वो लाइन आपकी बहुत अच्छी थी, वो स्नान वाली और सांसों का ध्यान वाली, वो बहुत अच्छी थी मैम। और मैम आप बहुत ब्यूटीफुल भी हो और बहुत अच्छा आपने ध्यान करवाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, किसी और का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो प्लीज हैंड रेज कर लें। यस, हरसिद्धि जी। हाँ जी, हरसिद्धि जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज आ रही है मेरी मैम? हाँ, बिल्कुल आ रही है। यस, आ रही है मैम। थैंक यू वेरी मच। डीप ग्रेटिट्यूड। अभी अभी मैं आपके ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। जब ये कल्याण मस्तु वर्कशॉप हुआ था उसमें से जब मधु मैम का था तब, जी जी। तो मैं आपके साथ ध्यान करती हूँ, मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता है। थैंक यू वेरी मच। और आज ध्यान में इतना डीप ट्रांस में चली गई, ऐसा महसूस हुआ। और जब मैम ने बोला कि अपने लिए कुछ संकल्प कीजिए, जो भी मांगना है मांग सकते हैं, तो मेरे मन में तो ऐसा है कि बस कुछ मांगना ही नहीं है, ये स्टेज है, ये स्टेबल रहे, यहीं पे रहूं बस। डीप मेडिटेशन, कुछ डिजायर, कुछ याद ही नहीं आया, बस वो पल का आनंद था। तो थैंक यू वेरी मच। हम इसी पल के आनंद के साथ ही रहना है आपको। और इसी को हम लोग मिराकुलस थिंकिंग भी कहते हैं, कि बस सोचिए कि वो हो गया है, कोई इफ एंड बट नहीं। तो जो भी आप इच्छा रख रहे हैं उसको आप बिल्कुल भी उसे एनालाइज ना करें, एक्सपेक्टेशन भी नहीं करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच हरसिद्धि जी। एंड जैसा मैम ने कहा, डेफिनेटली बिल्कुल एनालाइज नहीं करना है, और जो भी आप देख रहे हैं एक कोई ऐसा संकल्प लेके चले और उसको मैनिफेस्ट करना है, तो बस उस पर ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच हरसिद्धि जी। एंड मास्टर्स, नीलकमल जी का हैंड रेज है। जी नीलकमल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू। आत्मवंदन मैम।
आत्मवंदन मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान था और मुझे तो एक ही चाह थी भी मैं उस अनंत से जुड़ी रहूं, बस वही मैंने आज तो मांगा है। वंडरफुल। और कुछ नहीं चाहिए, बस उस अनंत से हमेशा जुड़ी रहूं, यही है। और आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया, मुझे कोई म्यूजिक जो कुछ पता नहीं चला, बस सिर्फ सांस पे ही ध्यान था और कुछ ना बॉडी का ना और हिल्ली डुल्ली भी नहीं, आज कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा अच्छा ध्यान था आपका। मैम का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वो लिंक भी जरूर शेयर कीजिए आपके ग्रुप का, ताकि वो भी अटेंड कर पाए, आपके बिल्कुल साथ ध्यान भी कर सके। बिल्कुल थैंक यू। जरूर मैम। बिल्कुल जरूर ग्रुप में वो शेयर कर देंगे। जी थैंक यू सो मच। मैम आप कहाँ से हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से। सुनील सर के घर के पास से। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच नीलकमल मैम। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए हमारा ये सेशन सक्सेसफुल बन रहा है। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच नीलकमल मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। यस मास्टर्स, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है या कोई नए जुड़े हैं या किसी भी प्रकार की कोई छोटे से छोटा क्वेश्चन क्या ना हो, आप ये ना सोचे कि आपका क्वेश्चन छोटा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलें, हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो ऐसा मत सोचिएगा। एक्सपीरियंस नहीं होना भी एक एक्सपीरियंस है। और अगर आपको ध्यान में अच्छा महसूस हुआ, वो भी एक एक्सपीरियंस होता है। ब्लिस फीलिंग हुई, वो भी, ब्लिस मतलब परम आनंद की अगर अनुभूति हुई, या आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे या कहीं ध्यान भटका नहीं, वो भी एक एक्सपीरियंस है। तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, और नहीं शेयर करेंगे तो मैं शेयर करूंगी अपना, बिकॉज इट वाज सच अ वंडरफुल सेशन। बहुत ही सुंदर ध्यान रहा, और मेरे को भी ऐसा, मैं काफी एकदम डीप ध्यान में चली गई। मुझे तो 2-3 बार झटके भी आ गए, और मैं कहाँ कहाँ गई मुझे पता, क्योंकि मैं ट्रांस में चली जाती हूँ ज्यादातर, तो मैं काफी ट्रांस में थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था बिकॉज ऑफ योर वॉइस एंड एवरीथिंग वाज सो सूदिंग। और बहुत गहरा ध्यान लगा कि बस मेरी बॉडी अभी बाहर आ जाएगी, ऐसा लग रहा था। सो वंडरफुल, वेरी गुड। थैंक यू रचना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस कृपाल मैं जी। पूछना चाहूंगी। हाँ मैं बिल्कुल। रचना जी बार रूबरू हो रही हूँ, तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी। रचना जी, आप कैसे जुड़े मेडिटेशन से? ओके, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेडिटेशन में करते हुए, नियरली 1.5 years हुए हैं जो मैं पीएमसी से जुड़ी थी। जर्नी ऐसा है कि बहुत ही ट्रबुलेंट लाइफ थी, पिछले 18-20 साल बहुत डिफिकल्ट निकले थे, तो कुछ रास्ता दिखता नहीं था लाइफ में कि कहाँ जाना है। इसी वजह से मतलब ये होता था कि एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन था, कि लगता था कि शायद यहाँ कुछ आंसर्स मिलेंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे एसोसिएशंस ग्रुप्स ज्वाइन किए, बहुत सारे कोर्सेज किए जो काफ़ी कॉमन है आजकल, तो लेकिन मुझे कभी भी किसी भी अपने सॉल्यूशन का मतलब एक रेजोल्यूशन नहीं मिला मुझे कभी भी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि 2016 में मेरा बेटा था, वो एक्सपायर हो गया, 14 साल का था, और उससे लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई थी। और लिटरली 2-3 साल बहुत डिप्रेशन में निकले, आप यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन क्या कि किसी ने मुझे एक बुक रेफर करी थी, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। तो वो पढ़ने के बाद मुझे एक लाइन मिली कि अच्छा ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरा मोटिव तो था कि कहीं ना कहीं उससे कांटेक्ट स्थापित करना। लेकिन करते 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 अचानक से ये पीएमसी का मुझे जरिया मिला, और मैंने ध्यान की विधि सीखी। और ध्यान करते करते मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि जो जो मुझे क्वेश्चंस नहीं मिलते थे, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं या कुछ ऐसे सैड हैपनिंग्स होती हैं, तो हमारे बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ क्यों, और इतना ऐसा क्यों, वैसा क्यों, औरों के साथ नहीं, ऐसा आता है हर एक के साथ। तो उसके आंसर्स मुझे मिल गए, और मैं एकदम से जो इतनी इम्पेशेंट और हर समय पैनिक स्टेट में रहती थी, तो उससे मैं काफी ज्यादा सेटल डाउन हो गई। और कुछ तो विजडम सेशंस अटेंड करे, उससे नॉलेज मिली, और कुछ सेल्फ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस करी 2-2, 3-3 घंटा ध्यान, उससे मुझे आंसर्स मिले। और सबसे ज्यादा तो तब मैंने देखा कि जब ध्यान करते हुए मैंने अपने पापा को और अपने बेटे को साथ में ध्यान करते हुए देखा,
तो उससे ज्यादा तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था कि एंड पत्री जी इज ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो मैंने उनसे कई बार अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, और तो उन्होंने हमेशा मुझे यही बात समझाई कि डेथ इज जस्ट अ टेम्परेरी सेपरेशन, जस्ट आप थोड़े टाइम के लिए अलग हो, उसके बाद आपने साथ में ही रहना है। तो फिर मुझे इस चीज को काफी ज्यादा इन चीजों से काफी हेल्प मिली। और जैसे मधु जी ने कहा कि बुक रीडिंग का शौक है, दैट इज बिकॉज मुझे पत्री जी ने 1000 बुक्स पढ़ने का एक टास्क दिया हुआ है। तो दैट इज द ओनली रीजन आई हैव स्टार्टेड रीडिंग। आई हैव लॉट ऑफ लाइक कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी जो कि उन्होंने रेफर करी हुई है। उनकी साइट पे बहुत सारी मोर देन 1 लाख बुक्स का डिस्क्रिप्शन है। तो बुक्स पढ़ती हूँ, और अब ध्यान सिखाना शुरू किया है कुछ टाइम से। तो अब जैसे आज मैंने जो मैनिफेस्टेशन बताया, ये मैंने खुद पे करा हुआ है। पिछले 1 साल में मैंने अपने बिजनेस में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं, बहुत ज्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट होगी अपने आप, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सब चीजें औरों को भी सिखानी चाहिए। आई हैव स्टार्टेड डूइंग एफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस, ये सब चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले पढ़ी हुई है ये सब बुक्स वगैरह, लेकिन कभी अप्लाई नहीं किया था। जब स्टार्टेड अप्लाइंग तो अपने आप ही रास्ते भी बन गए, चीजें भी मिलनी शुरू हो गई बहुत इजीली। मतलब बहुत सरप्राइजिंग होता है समटाइम कि यू डोंट एक्सपेक्ट एंड यू गेट इट, जस्ट बिकॉज आपने इंटेंशन छोड़ दिया यूनिवर्स में, आपने संकल्प छोड़ दिया कि मुझे ये यूनिवर्स, आई नीड दिस थिंग फॉर माय बेटरमेंट, वो मिलता है आपको। वंडरफुल। Thank you so much, Rachna ji, for sharing your life with us. बहुत बहुत प्यारी। पत्री सर बोलते हैं कि हम लोग खुद डिसाइड करके आते हैं। ये जो बीच बीच में जो इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें जगाने की कोशिश करते हैं, हमें हमारी नींद, having said that, लेकिन going through that, losing someone so close to you must be really hard on you. तो lots and lots and lots of love to you. आप बहुत courageous हैं, आपकी soul बहुत courageous है, and thank you so much for sharing. Thank you. Lots of love. Yes, and thank you कृपाल जी। आपने बहुत ऐसी बात छुई जहाँ पे मैं जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि एज अ पर्सन शी इज माई वेरी बेस्ट फ्रेंड, एंड मुझे बहुत वो लगता है, बट शी इज सच अ करेजियस वुमन कि उनसे मैं सीखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप जितनी करेजियस हैं उतनी तो शायद हम भी नहीं हैं, और it takes real guts to come out of everything and then take that life। आप उसको आगे बढ़ के कितने अच्छे से आप हर चीज संभाल रहे हो, कर रहे हो। तो शी इज सच अ स्वीट पर्सन की वॉइस भी इतनी स्वीट है, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, एंड इतने सुंदर तरीके से ध्यान कराते हैं। तो हम तो ऐसे ही सुनते हैं, तो हम तो ऐसे ही हम ही कायल हो जाते हैं। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। एंड कृपा आप दोनों के साथ सुनीता जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं उनका क्वेश्चन ले सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। 1 सेकेंड। सुनीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा मेडिटेशन था रचना जी। थैंक यू मैम। रचना जी, मैं आपको मिली थी 9 अगस्त पत्री सर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, वहां आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। वहां मैं भी थी। और मेरा भी कुछ सिमिलर आपके जैसा ही एक्सपीरियंस है। 2019 में मेरा बेटा और मेरा भतीजा दोनों दिवाली की रात कार एक्सीडेंट में यही फरीदाबाद में ही चले गए। और फिर कोरोना के दरमियान मेरे ब्रदर चले गए, भतीजे के फादर। तो लाइफ एंड डेथ का एक्सपीरियंस ने मेरे को भी स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए बहुत बड़ा धक्का दिया है। इवन दो कि मैं शुरू से स्पिरिचुअल थी, लाइफ क्या है, क्यों डेथ होती, ये क्वेश्चन शुरू से मेरे दिमाग में थे, क्योंकि मैं जब 14 साल की थी तभी मेरे मदर चले गए थे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत टाइम से, कई सालों से मेरे साथ चलते आ रहे थे। और जब से मैं पीएमसी में जुड़ी, जब से मुझे पीएसएसएम में बुक्स भी बहुत पढ़ती थी, मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, और वो ही बुक मुझे भी बहुत ट्रिगर की, जो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। मुझे भी किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप वो बुक पढ़ो। वो बुक पढ़ने के बाद फिर मैं बुद्ध बनो से जुड़ गई। फिर उसके बाद इनर जर्नी और चीजें चलती चली गई आगे। तो वो आज आपके एक्सपीरियंस सुन के मुझे भी सारी चीजें वो वापस से रिकॉल होने लग गई कि हाँ,
इट्स ट्रू, वेरी ट्रू कि इट्स वेरी टफ टाइम की ओवरकम करना इन चीजों से, बट स्टिल यू आर रियली करेजियस एंड ब्रेव सोल. Hats off to you. Thank you so much. मैम आपने वो सब चीज फेस किया, तो आई एम श्योर कि आप इस फीलिंग को समझ सकते हैं जो खालीपन लाइफ में आ जाता है. Yes. They gave me this dog. वो दोनों ये डॉग लेके आए थे. Bro है इसका नाम. His name is Bro. And वो दोनों को बहुत चाम था एक डॉग को पालने का, दोनों मिलके लेके आए थे. और फिर ये डॉग ही अब जो है हमारे घर की रौनक है. और मेरी बेटी है जिसके लिए अब हम लोग प्रे कर रहे हैं कि शी मस्ट कंसीव. 4 साल हो गए उसकी शादी को, और वो इसको अपना ब्रदर ही मानती है, राखी मानती है इसको. मैम इस से कि आपकी डॉटर के लिए या आपके लिए लाइफ में कोई भी चैलेंज है, लाइक एनीथिंग A to Z, कुछ भी, हर तरह के चैलेंजेस, हर किसी के लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं. हम लोग उसको, हम चैलेंज को तो हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम नहीं हटा सकते, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है वो हम मेडिटेशन के थ्रू, सती ध्यान के द्वारा वो सीख लेते हैं. You are right. बिल्कुल. I am trying to stay. Thank you सुनीता जी. हाँ जी, thank you माता जी. नहीं, आप भी सही में you are also a very courageous soul, और आप भी जिस तरह से आप जीवन जीते हैं और एवरी डे आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ के. बहुत आप सपोर्ट करती हैं हर एक सोल को, और बहुत बहुत अच्छा आपका सेशंस जाता है. सभी सेशंस बहुत अच्छे होते हैं. कभी मिस होते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग देखती हूँ बाद में. yes so thank you, and she is also like इनको भी बहुत सारी एंजेलिक किंगडम से जुड़ी हुई है, ऐसा महसूस होता है हर बार हम सबको, और वो शेयर भी करती है उनके एक्सपीरियंसेस. सो थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आत्मवंदन. यस मास्टर्स, कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, कोई भी ध्यान से जुड़कर, तो हम सबको सुन के अच्छा लगेगा. और म्यूट कर दे. यस मास्टर्स. कोई नया है मास्टर्स इस ग्रुप में, फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमारे साथ अपनी एनर्जीज शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हमें बहुत खुशी होगी अगर आप आके सामने आके हमसे बात करें. आई थिंक रोहित जी वुड लाइक टू आस्क, शेयर करेंगे, तो उनको अनम्यूट करें. रोहित जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को. स्पॉटलाइट. Atmavandan, all of you. Atmavandan, Rohit sir. Yeah, it was a great experience, very phenomenal meditation, very deep meditation. I'm so grateful to Rachna ji. मेरे को ये ग्रुप में ज्वाइन होते हुए it's only two days now, but it has been wonderful both the days. I'm so grateful. Thank you Madhu ji. Thank you so much sir. And आप सब लोग जुड़ रहे हैं तो बहुत मजा भी आ रहा है, और जैसे जैसे अभी तो शुरुआत है, बट यस हम सब इस हफ्ते इंट्रोडक्शन था सारे मास्टर्स का, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक अगर कोई मास्टर अपनी विजडम शेयर करना चाहता है, और अगर आप लोग की कुछ ऐसे विजडम है, कुछ अगर ऐसी क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो डेफिनेटली प्लीज पुट दोस क्वेश्चंस इन द ग्रुप, एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू दोस क्वेश्चंस विद द विजडम, और फिर ध्यान करेंगे. तो बिल्कुल सर, जरूर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू रोहित जी. थैंक यू. सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच. और आज का ध्यान का जो 7-7-7 का सेशन था वो बहुत ही अच्छा रहा. और रचना जी, आप लास्ट में कुछ शेयर करना चाहेंगे? नम्रता जी इज रेजिंग आवर हैंड. कृपाल जी, तो आप वंस 1-2 लोग और क्वेश्चन रेज कर, हैंड रेज किया है. आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज. नम्रता जी सब जाते हैंड रेज कर रहे हैं, बट वंडरफुल. थैंक यू सो मच नम्रता जी. अपनी वीडियो ऑन कीजिए नम्रता जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में इसके बगैर. मास्टर्स, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे ना तो हम स्पॉटलाइट कर पाते हैं और ऐड कर पाते हैं. सो ओके, तब तक कि हम छाया जी को ले लेते हैं. छाया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. नमस्ते सबको, मेरा आत्मवंदन.
मैं अभी कुछ ये दिस इज लाइक 777 में ही फर्स्ट टाइम रेगुलरली कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने बात की है। ये 6-7 दिन का एक्सपीरियंस मेरा ये है कि यू नो मैं बाहर बहुत डिस्कनेक्ट होते जा रही हूँ। और रात में सोते वक्त भी जैसे 2-3 दिन पहले ऐसा हो गया था कि माय सोल वाज आउट ऑफ माय बॉडी और मैं ऐसे उसको खींच रही थी। मैं मेरे हस्बैंड को जगा रही थी कि ऐसा हो रहा है। तो मुझे लिटरली फील हो रहा था कि मेरा ऐसा ऊपर है मेरा सोल और बॉडी नीचे है। वो कुछ मुझे डर नहीं लगा, बट इट वाज द एक्सपीरियंस। कल रात में ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे जो हमारे जो 2 आँख है बीच में बहुत ज्यादा हेवी हो गया था। 2 बार हेवी हो गया था, मैं जाग गई थी नींद से। तो ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं और मैं कंटिन्यूअसली उसी में रहना चाहती हूँ। जैसे मैं कॉलेज भी गई थी तो कॉलेज में भी मैं ध्यान करते बैठी थी, मैं नहीं कर रही थी तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सो ये बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं हमेशा डिस्कनेक्ट होना चाहती हूँ फिजिकल वर्ल्ड से। तो ये ठीक नहीं है या क्या करना चाहिए अभी इसको? मैम इसमें आई थिंक आपका जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, आउट ऑफ बॉडी सोल का एक्सपीरियंस हुआ है, इट्स आई थिंक काइंड ऑफ आपका एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा होगा। आई थिंक आप स्टॉप कर रहे हैं उसे, आप होने दें उसे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। इट्स वेरी नॉर्मल प्रोसीजर कि आपकी सोल आपकी बॉडी से जब बाहर निकलती है तो और कई तरह के एक्सपीरियंसेस जो हमारी बॉडी नहीं जानती, हमारा माइंड नहीं जानता, लेकिन सोल को चाहिए होता है। तो मत रोके, अगर हो रहा है तो इट्स वेरी नॉर्मल, उसमें कोई किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डे टू डे एक्टिविटीज कंडक्ट करने में ना थोड़ा इरिटेशन हो रहा है। फिर मुझे ऐसा ओरिएंट, जैसे मैं पहले बहुत ओरिएंट रहती थी तो अभी ओरिएंटेशन थोड़ा कम हो रहा है, डिस्टर्बेंसेस फील हो रहा है काम करने में। जैसे कैसे आप कुछ एक्सप्लेन करें मैम, जैसे कैसे डिसोरिएंटेशन फील हो रहा है? जैसे मैं अभी शाम को मैं ट्रैवल नहीं ऐसे घूमने के लिए जा रही थी तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मेरा ध्यान कहीं और था, मैं फिजिकली जा रही थी। कॉलेज में भी मैं गई तो मैं काम कर रही थी, कंप्यूटर पे काम कर रही थी कुछ, तो मुझे वो ठीक नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि बंद करना है और मुझे मेडिटेशन करना है, तो वहीं पे मैंने काम बंद कर दिया और कॉलेज में मेडिटेशन चालू कर दिया। तो ये डे टू डे लाइफ कैसे चलेगा ना फिर? It's actually your inner calling. Maybe you need more time with yourself. आपको अभी थोड़ा टाइम आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें अपने ध्यान का। और जैसे मैंने आपको बोला कि ध्यान जो है हमारी सोल का भोजन है, सो मेरी सोल इज स्टिल हंग्री और उसको और मेडिटेशन की जरूरत है, तो ग्रेजुअली ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए आप। हाँ, अभी भी ध्यान करवा रहे, आप हमें ध्यान करवा रही थी। इट वाज सच अ loving experience. It was to see you is a love, to hear you is a love, to be with you is a love. That was the experience. और आप जब ध्यान करा रही थी तो मेरा क्राउन का जो ये पार्ट है ऐसा लग रहा था वो पूरा खुल गया है, it was open. तो वो समझने के, उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगा। It was completely open, जैसे स्कल ही नहीं है यहाँ पे। That was my feel. It happens मैम, तभी मैं बीच बीच में आपको कह रही थी कि घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है सब कुछ। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज हमारी बॉडी जो है कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करने के लिए यूज तो नहीं होती, तो हमारी नसें खुलती हैं, हमारी जो शक्ति नलियां हैं वो ब्लॉकेजेस हटती हैं। तो ये इस तरह की आपको जो सिम्टम्स हैं आते हैं बॉडी में, पेन होना, वाइब्रेशन होना, या सुनपन आ जाना एकदम की फील ही नहीं हो रहा बॉडी है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो और मेरे हस्बैंड ये है कि उनको कुछ होता ही नहीं। एवरीडे आई आस्क हिम, ही सेज मुझे कुछ होता नहीं है। दैट्स ओके, टोटली ओके। क्योंकि अभी जैसे अभी आप जुड़े हैं ना मैम, तो हमको यहाँ पे जो मैं आपको डेली बता रही हूँ कि बिल्कुल निश्चिंत होके अभी कुछ दिन, क्योंकि अभी शुरू में ही उन्होंने ध्यान करना शुरू किया है, राइट? सो लेट हिम गो थ्रू दिस 41 डेज। 41 डेज के होते होते उनको वो एक्सपीरियंसेस भी होंगे, बॉडी में एनर्जी भी फील होगी, और जैसे जैसे बॉडी में या ऑर्गन्स में एनर्जीज बढ़ने लगेंगी वैसे वैसे आपको बाकी चीजें अच्छी लगेंगी। सो गिव योरसेल्फ सम टाइम, डोंट वरी, सब ठीक है, बहुत सही चल रहा है, आप बैठ रहे हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। और साथ में जुड़ के ग्रुप एनर्जीज के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी हील करेगा सर।
मैम इनिशियली जैसे सर को मैं बताना चाहूंगी कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम रहा था, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि छोड़ दो, मुझे नहीं हो पा रहा है। और बिकॉज आई वाज टोटली नाइव, मैं बिल्कुल बिगनर थी और मुझे बिल्कुल, मैंने कभी पहले मेडिटेट नहीं किया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे किसी मेरे सीनियर ने ही बोला कि आप इंटरनली मेडिटेट करने से पहले अपने जो असेंडेड मास्टर्स हैं या यूनिवर्स है, आप उनको छोटी सी प्रेयर आप बोल सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही बोला था कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ, मेरे यहाँ एक बर्थ मार्क है, तो ध्यान करते हुए हमें ऐसे हाथ पकड़ना होता है ना, तो मेरा हाथ ऐसे जाता है यहाँ पे बार बार, तो आई गेट सो रेस्टलेस कि या तो मैं लॉक लगा लूं, क्योंकि मुझे पता है लॉक लगाना बहुत जरूरी है मेरे को अंदर अपनी एनर्जी को पूरा सर्कुलेट करने के लिए। लेकिन ऐसा होने से क्या हो रहा था, मैंने आई प्रेड टू माय अवतार बाबा जी, टू पत्री जी की आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, अगर आज नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगी ये करना। एंड दैट डे ओनली, जब मैंने ये प्रेयर किया करने से पहले, आई फेल्ट लाइक कि मैं जब ध्यान में बैठी थी, मेरा हाथ ऐसे ही था, दैट एक जर्क सा आया, जैसे कुछ अंदर से बाहर खींचा मुझे, कुछ में भी नेगेटिव एनर्जी थी या क्या थी, और मेरा हाथ अपने आप नीचे चला गया, और मैंने देन आई रियलाइज्ड आफ्टर 1 आवर ध्यान ही कर लिया, और उसके बाद से ये प्रॉब्लम नहीं हुई फिर। और कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, जस्ट मेक अ स्मॉल प्रेयर टू द यूनिवर्स कि प्लीज हेल्प मी टू मेडिटेट, एंड एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं या जो भी है, मेरे अंदर ये चीज ना आए कि मैं छोड़ दूं ध्यान को, नेगेटिव नहीं सोचना, 40 डेज कंटिन्यूसली करना है आपको। नेगेटिव थॉट्स जाते ही नहीं है बिल्कुल, नहीं जाते हैं, जाएंगे टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है। थॉट्स आना एक अलग बात होती है, और नेगेटिव थॉट्स आना इट्स लाइक मोर डिफिकल्ट उसको हैंडल करना, क्योंकि ध्यान हमेशा नेगेटिव की तरफ ही जाता है हमारा। तो जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये अपने आप धीरे 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 खत्म होते चले जाएंगे। और नॉट इन ध्यान, आपकी लाइफ में भी आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में। ओके, थैंक यू। बस और दूसरी चीज, छाया जी, आई नीड टू टेल यू समथिंग कि आप जब ध्यान कर रहे हैं और आपको ऐसा डिसोरिएंटेशन महसूस हो रहा है, यू राइट नाउ, जैसे रचना मैम ने कहा, यू आर एस्ट्रल ट्रैवलिंग, यस यू आर एस्ट्रल ट्रैवलिंग, बॉडी आपकी बाहर निकल रही, बट डोंट ट्राई टू पुल इट बैक, वो अपने आप आ जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि अभी आप द वे यू हैव टोल्ड अस, आपने हमको जो बताया है इस एक हफ्ते के पहले, तो जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे विथ यू एंड योर हस्बैंड, जो भी हेल्थ रिलेटेड सब सिचुएशंस चल रही थी, डेफिनेटली यू बोथ हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स इन लाइफ राइट नाउ, अभी तक। और अभी आप पहले से ध्यान कर रहे हैं, छाया जी, हस्बैंड अभी आए हैं, मगर आप ये देखिए कि आपकी जो ये बॉडी है, ये अंदर से पूरी तरह स्ट्रेस भरा हुआ है, धीरे धीरे टाइम लगेगा उसको निकलने में। तो बॉडी चाहती है कि मैं, अंदर का जो आपका प्राण शरीर है वो चाहता है कि मैं बाहर निकल जाऊं, बस मैं शांत रहूं, मुझे कोई कुछ परेशानी नहीं चाहिए, और वो जो स्ट्रेस है वो आप छोड़ना चाहते हैं आपकी बॉडी। तो धीरे धीरे आप क्या करें, जैसे ध्यान बढ़ा रहे हैं, वो धीरे धीरे स्ट्रेस जाएगा। तो आप अपने ब्रेन के अंदर फोकस करते हुए जब सांस लें, तो कई बार आप अपने ब्रेन के अंदर जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो रिलीज करता है सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करता है। यू योरसेल्फ इज आर अ डॉक्टर, राइट? तो आपको खुद ही पता है कि ये जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस को काटती है, और धीरे धीरे ध्यान जो है काटता है हमारे स्ट्रेस को, और ये जो हार्मोन है सेरोटोनिन और डोपामिन, जो हमारी बॉडी में क्षमता होती है इसको रिलीज करने की, सेक्रेट करने की, तो ये हैप्पी हार्मोन्स टाइप जैसे वो निकलना शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे वो आपको हेल्प करेंगी। तो डोंट वरी, आप बस करते चले जाएं। अगर आपका मन नहीं लगता है काम में या किसी चीज में, तो थोड़ी देर के लिए आप 5-10 मिनट्स का क्विक आप ले सकते हैं, और वो आपको हेल्प होगा। और सर भी बस जुड़ के आप हमेशा करते रहिए ध्यान। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। छाया जी, मैं कुछ ऐड करूंगी यहाँ पे। आप ऐसे नहीं सोचिए कि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आप सोचिए कि आप कनेक्ट हो रहे हैं अपनी आत्मा से, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। और आपके अंदर कौन है? आपके अंदर परमात्मा है, तो आप परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है, राइट? तो आप ऐसे सोचिए। थैंक यू Thank you so much. Thank you, Kirpal ji. Yes, masters, we have lot of hand raises. Let's take रमनीश जी का लेते हैं। शशि मैम, रमनीश जी का है फर्स्ट। रमनीश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वेलकम रमनीश जी। हेलो। One second, yes.
बहुत बहुत स्वागत है रमनीश जी आपका। थैंक यू। मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया था आज तक, तो रचना को मैं जानता हूँ काफी टाइम से। जी इसने जी मुझे कहा कि तू मेडिटेशन कर तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। जब इसने मेडिटेशन ग्रुप बनाया था, फर्स्ट टाइम मैंने मेडिटेशन किया था लास्ट 15 डेज बैक आई थिंक सो। जी जी। तो मैंने स्टार्ट किया है, तो अच्छा लगा है काफी, और थैंक बस यू। कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। या सो थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग रमनीश जी। यस रचना जी प्लीज। थैंक यू सो मच। आपको इतने टाइम से, अभी जैसे आप 15 दिन से आप कर रहे हो, तो आप बता सकते हो, जैसे डॉक्टर छाया ने बताया उनके हस्बैंड का नहीं लग रहा, तो आप भी उनको बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहले लगता था और अब लगना स्टार्ट हो गया, किसी तरह के या एक्सपीरियंसेस आपको फील होते हैं? या स्टार्टिंग के अंदर जब मेडिटेशन स्टार्ट की थी ग्रुप के अंदर, तो बहुत अच्छा लगा था। अब जैसे मैंने काफी दिनों के बाद जैसे आज ज्वाइन किया आज ज्वाइन किया, तो इतना मन नहीं लगा, लेकिन आईज वगैरह काफी हैवी हो गई हैं, और थोड़ा सा जो स्टार्टिंग के अंदर हुआ था तो काफी था। मतलब कंटिन्यू जैसे 1 आवर्स कंटिन्यू में बैठ सका था। आज जैसे 1 आवर कंटिन्यू बैठा तो हूँ, लेकिन अंदर से फीलिंग है कि नहीं, पर मेडिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। हाँ। This is just which I want to tell डॉक्टर छाया also, उनके हस्बैंड को, कि इट्स वेरी नॉर्मल है। हो सकता है कि कभी आपका ध्यान लगे, कभी ना लगे, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। So, जब आप इसे करते रहेंगे तो आपका ध्यान इतना लगना शुरू हो जाएगा कि फिर आपको लगेगा कि अब और कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान ही करना है। तो थैंक यू सो मच रमनीश जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच रमनीश जी। रचना जी एक क्वेश्चन है यहाँ चैट में, वो पूछ रहे हैं कि अगर हम सेम मेडिटेशन फिर से करें तो डिफरेंट एफर्मेशन डाल सकते हैं या पहले वाली एफर्मेशन ही डालनी होती है? आप डाल सकते हैं डिफरेंट एफर्मेशन, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक ही पर्टिकुलर जो आप चीज डिजायर चाह रहे हैं, अगर मतलब जैसे आज उसी पे फोकस करेंगे, तो वो इंटेंशन रेगुलर जब उस चीज में जाएगी तो वो आपकी जल्दी पूरी होने की संभावना रहती है। लेकिन आप हर रोज एक नई नई इंटेंशन आप डाल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी इंटेंशन की फ्रिक्वेंसी कितनी ज्यादा हाई है उस पर भी डिपेंड करता है। कि आज मैं इंटेंट कर रही हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, कल मैंने कुछ और इंटेंट किया, आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो इंटेंशन यूनिवर्स में जाती है, लेकिन जब हम कंटिन्यूसली इंटेंशंस एक ही पर्टिकुलर चीज के अंदर अपनी एनर्जी देते रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो सोच है और आपकी जो इमोशंस जब मिल जाते हैं एक ही पर्टिकुलर, तो वो एनर्जी यूनिवर्स में एक संदेश सिग्नल भेजती है। तो अगर आप एक चीज को पहले आप ट्राई करें एज एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, आप एक ही पर्टिकुलर अफर्मेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर वो आपको लगता है कि हाँ ये चीज पूरी हो रही है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो आप यू कैन आस्क इनफाइनाइट डिजायर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, उसमें कोई लिमिट नहीं है। यस यही बात है। थैंक यू। शशि जी हैं, मैं उनको लेती हूँ। शशि जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, और अपनी वीडियो भी ऑन करें प्लीज। नमस्कार मैडम। नमस्कार। वेलकम। नमस्कार रचना मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार। आज का ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैंने कहा मैं, और कोई क्वेश्चन तो है नहीं, कोई शेयरिंग भी कोई खास नहीं है। चलो मैम से रोज 7 days 7 मास्टर्स, सच में अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू। हर मास्टर वंडरफुल वंडरफुल। ये हमारी शशि मैम है। एक्सपीरियंस था। शशि मैम LA से है, कैलिफोर्निया से, और वो रूबरू हो रही है हम सब से। नहीं अरे बिल्कुल नो बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल भी गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करने अपने लिए, अपने लिए भी और किसी और के लिए भी नहीं। हाँ बिल्कुल। तो नहीं बिल्कुल आप लायक हैं, और इसीलिए आप यहाँ पर हैं। आपसे बात करने में रोज अच्छा लगता है, और मुझे ना ताकत मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। रोज सबसे बात करके अच्छा लगता है। रचना मैम चले गए? नहीं, रचना मैम है यहाँ पर। नहीं मैं यहीं पे हूँ मैम, बताएं।
बस नहीं, बस आपसे मिलना ही था मैडम। बहुत अच्छा आज ध्यान करवाया आपने, सच में बहुत अच्छा। एकदम शून्य में पहुंच गए थे, शून्य हो गया था दिमाग बिल्कुल। ऐसा ऐसा नहीं कि वो स्टेज, ऐसे स्टेज काफी देर बनी रहे, कुछ ऐसे कि क्या करना चाहिए इसके? मैम देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नो। आप जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, आप उतनी जल्दी, कई बार आप जब ध्यान करते रहेंगे ना, तो विद इन अ मिनट आप जीरो स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप रेगुलर करते हैं, एनर्जी जहाँ आपने छोड़ी, अगले दिन जब आप कंटिन्यू करते हो, वहीं से ही अपना कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश कर लेती है। तो जैसे ही आप कंसंट्रेशन से बैठते हैं, थोड़ा टाइम स्पैन बढ़ा दीजिए, तो इमिडिएटली आपका स्पैन जो विद इन अ मिनट, फर्स्ट मिनट से ही आपका जो ध्यान है जीरो स्टेट में चला जाएगा। मेरा ना बैठती हूँ कई बार तो बिल्कुल बैठते ही हो जाता है जैसे आप बोल रहे हो, और फिर जैसे थोड़ी देर होने के बाद वापस आता है, तो उसके बाद मतलब दोबारा फिर वहां नहीं पहुंच पाता। मैम जब ऐसा कभी हो ना, तो हमारे आनापानसति ध्यान में यही कहा जाता है कि पुनः अपना ध्यान अपने नासिका हाँ ले आए। पर आप जैसे इस पे ध्यान देंगे, हाँ, तो आपके विचार फिर धीरे धीरे साइड होने लग जाते हैं उसमें। विचार नहीं कोई आता, लेकिन फिर वो वैसा मिलता नहीं है। मतलब वो स्टेट नहीं मिलती है जो आप बता रहे शुरू। हाँ, स्टेट नहीं वो मिलती है। हाँ। ओके मैम, एक्चुअली इसके लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा टाइम स्पैन और बढ़ा दें। अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा, आप एक ब्रेक ले लें बीच में 5-10 मिनट का, और फिर बैठे दोबारा फ्रेश होके। अच्छा वो आपको हेल्प करेगा। ओके। अच्छा, उठ सकते हैं, आईज खोल के उठ के दोबारा बैठ जाओ। अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं कि नहीं, अब आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि जीरो स्टेट में आप जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे हैं, तो कभी कभी आप ऐसा करके एक बार ट्राई करके देखिए। ऐसा होता है कि 10 मिनट ब्रेक लेके फिर बैठे, तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। और अपनी जगह जो आप जहाँ मेडिटेट करते हैं उसे एक ही रखें, मतलब एक ही जगह बैठ के करें, उसे चेंज ना करें। मतलब ऐसे करने में तो हम नहीं, क्या ऐसे करने में तो हम कई जगह ध्यान कर सकते हैं। जैसे अगर आप आगे चल के कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं पे भी अगर आपको समय मिल रहा कर सकते हैं। लेकिन वो तो कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो घर जैसे में मतलब हाँ, रोजाना जहाँ करते हैं, क्योंकि वहाँ एनर्जीज बिल्डअप होने लगती हैं, और मास्टर्स भी पता है कि वो वहां आते हैं ना, आपके साथ वो कार्य करते हैं, तो इसलिए वो बोल रही हैं कि वहीं पे बैठ के करें। थैंक यू शशि जी। कृपाल जी, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत प्यारे लगते हो। आप भी बहुत स्वीट है शशि मैम, आपसे भी बहुत प्यार आ रही है, और हमें भी आपसे मिलती है इस ग्रुप में। रोज देखने को दिल करता है। अब जल्दी से टाइम आए। और अब कृपाल जी हम सबको होस्ट करेंगे और वही करेंगे। मैं कुछ टाइम मधु जी के लिए कवर करूंगी, बट मधु जी इज द मेन पर्सन। हम सब मेन है, हम भी मधु की जगह ही हैं, हम सब मेन है। कोई भी ऐसे नहीं है। बिल्कुल। शशि मैम, कृपाल जी की एक टुमारो सेशन है, राइट? हाँ जी, मैं अभी बताती हूँ। तो मास्टर्स, before we end the session, I have an announcement to make. But उससे पहले हम हेमलता जी को ले लेते हैं। हेमलता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आत्मंदन मैम। आत्मंदन। बहुत ही बढ़िया ध्यान था मैम, बहुत डीप लगा था। और आप तो जानते हो कि मैं कैसे कैसे जुड़ गई हूँ। मास्टर ने पकड़ के मुझे ये ग्रुप में लाया, ऐसे लगता है मुझे। पूरे 1 साल से मैं जो ये कर रही हूँ, सर्वाइव अभी हो गई ना मैं। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि आप लोगों के मास्टर का सुन के फिर और एनर्जी मिलती है कि चलो हमारा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे लगता है मैम। ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो चैलेंजेस फेस करते हैं, दैट मेक्स देम स्ट्रांग। और आपने भी जो अपना चैलेंज अभी तक आपने फेस किया है, now you have come out of it and you are a very happy and healthy, vibrant soul. So always remember that. Okay, हेमलता जी। हाँ मैम, वही तो है। लेकिन वो आप लोगों के ग्रुप में आके मैं कैसे ग्रो कर रही हूँ। मतलब अभी तक ऐसे लगता था कि क्या लाइफ जी रहे थे हम लोग।
हाँ, ऐसे लग रहा था कि मतलब पता नहीं था ना कि चैलेंजेस कैसे आते हैं, कैसे ओवरकम करना है उसमें से। और ये ऐसी बातें हैं कि घर वालों से भी बोल नहीं सकते, उनका भी और डिप्रेशन में जाते वहाँ हमको दुखी देख के। ऐसे रहता है ना। ये जो प्लेटफॉर्म है ना मैम, ये अपने सब मन का हम बोल सकते हैं आपको, आप लोग समझ सकते हैं उसके, तो यही हमारे लिए बहुत है। फिर और प्रोग्रेस करने का भी मन करता है। अलग मतलब अलग लाइफ मिल गई ऐसे लग रहा है मुझे अभी। और मैं बहुत एंथुसियास्टिक हूँ अभी आगे मेरा फ्यूचर जो ब्राइट फ्यूचर है मेरी राह देख रहा है। मैं बताऊंगी अपने ग्रुप को लेकिन जब आएगा तब। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैम ये जो इंसिडेंट्स आते हैं अपने लाइफ में, तो ये चक्कर चलते ही रहता है कि ऐसे मैं कभी कभी सोचती हूँ ये एक लेसन सीखने आओ, दूसरा सीखने आओ। मतलब ये मैं कभी कभी ऐसे लगता है मन में कि कब खत्म हो गया अपने काम। बहुत बढ़िया। और यू आर अ सर्वाइवर एंड नाउ यू हैव सर्वाइव्ड एंड एवरीथिंग इज गुड। सब कुछ अच्छा हो रहा है। सो हम सब आपके साथ में हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अब आप हमको चेहरा कब दिखाएंगे, हम उसका वेट कर रहे हैं। मैम हम सब आपकी फैमिली हैं मैम, आप दिल खुलकर हमसे आप बोल सकते हैं। नहीं बोलती हूँ मैम से, तो मैं दिल खोल के ही बोलती हूँ, कोई ये नहीं है। हाँ, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। मधु जी, एक अलका मैम है, हाँ उनका पहले भी हाथ खड़ा हुआ था, मैं उनको ढूंढ रही थी। श्योर। हाँ जी अलका मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू हेमलता मैम। नमस्कार मैम, ध्यान बहुत ही बढ़िया था और शुरू में ही बहुत अच्छा ध्यान लग गया था और एंड में भी आंखें खोलने का बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ध्यान में एक परात भर के चावल आए थे, वो सारे ग्रुप के लिए थे शायद। वाओ, दैट्स नाइस, हाँ जी। वंडरफुल। परात भर के, क्या बात है। और पके हुए थे कि कच्चे थे? उबले चावल। उबले चावल थे, उबले हुए चावल थे। और एक मैंने शेडो देखी, लंबे लंबे बालों वाले कोई जेंट्स थे। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मावतार बाबा जी हैं या पता नहीं कौन है। क्या पहना था उन्होंने, क्या पहना था? बाल ही नजर आए हल्का सा, मुझे कई बार फेस नहीं नजर आता। सफेद धोती कुर्ता पहना था उन्होंने? नहीं, सिर्फ मुझे फेस नजर आया क्योंकि काफी लंबे लंबे बाल हैं बस, पर इतना पता चल रहा था जैसे अंदर से पता चलता है ना कि नहीं ये जेंट्स है ऐसे। तो बस इतना बढ़िया ध्यान था कि बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे और ऊर्जा आई जा रही थी, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच मधु मैम। रचना मैम का धन्यवाद कि उन्होंने ध्यान कराया हम सबको और इतनी अच्छी ऊर्जा महसूस हुई और इतना अच्छा ध्यान के कारण इतनी ऊर्जा और साथ में ध्यान लगा भी बहुत। इतनी आप सभी एंजल्स हो, इतने स्वीट लग रहे थे, ऐसे अंदर से प्यार आ रहा था। वाओ, सो स्वीट। आप भी एंजल हैं अलका मैम, आप भी एंजल हैं, हम सारे एंजल्स। हाँ जी, सो मच, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हंसी आई, बहुत बड़ी परात थी उसमें चावल के लिए। चावल वैसे तो आई डोंट नो अबाउट बॉइल्ड राइस, लेकिन चावल अक्षत जो होते हैं वो शुभ माना जाता है, शुभ का प्रतीक होता है, तो इसलिए हम भाई अच्छी बात है भाई, अब उस चावल से हम बिरयानी खाएं या जो भी खाएं, मगर ये कि हमारे लिए सबके लिए अच्छा है। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच रमनीश जी। क्या सो मेनी यस रमनीश जी, डेफिनेटली सबके जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, नो डाउट, मगर जब हम उन चैलेंजेस को पार करके निकलते हैं तभी तो हम सिकंदर कहलाते हैं और हम सब सिकंदर है। सो एवरी डे आई वुड रेकमेंड, और रचना जी भी वही बोलेंगी कि हम सबको डेली ध्यान करना है। जैसे हम नहाते धोते हैं, ब्रश करते हैं, अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उसी तरह कम से कम अपनी एज के बराबर का ध्यान तो जरूर करना चाहिए। हम करें तो हमको, हमारे जो एक ध्यानी होता है उसके जीवन में जब वो ध्यान करना जैसे शुरू करता है, ध्यानी के जीवन में कोई चैलेंजेस अगर होते भी है ना तो वो तुरंत गायब हो जाते हैं, एक्चुअली गायब हो जाते हैं। चैलेंजेस होंगे क्योंकि आपकी टेस्टिंग चल रही है, मगर जैसे ही ध्यानी कहीं पे भी स्टेप करता है वो सारे चैलेंजेस दूर कर देता है। तो इसलिए आप सब लोग जरूर ध्यान करते रहिए। रचना जी प्लीज ऐड मोर टू इट।
नहीं, श्योर, बिकॉज आप जब ध्यान करते हैं, जैसे कि मैंने एक बार ही बताया कि इट्स फूड टू योर सोल। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाएं तो आपको कितना बुरा लगता है, आप खाने के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसी तरह हमारी सोल कितने सालों से ऐसे रह रही है। वी हैव टू अवेकन आवर सोल बाय डूइंग मेडिटेशन। ध्यान करने से हम बहुत एक अलग, हमारी एक विचित्र दुनिया है जो हमारा इंतजार कर रही है, जो उसके लिए अभी तक हम अनजान थे। और जैसे कि मैंने अपनी लाइफ, जैसे कृपाल मैम ने पूछा तो मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी बताई। तो मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि बेटे से पहले की लाइफ और बेटे की बाद की लाइफ ऐसी थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से पहले और ध्यान की बाद की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, चैलेंजेस लाइफ में कभी नहीं रुकेंगे, जैसे मैम ने कहा कि कंटिन्यूसली पैटर्न्स आते रहते हैं लाइफ में। वो तो किसी की भी लाइफ स्ट्रेट नहीं होती है। अगर आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है देन यू आर डेड। तो आपके ऊपर नीचे लाइफ में लगा ही रहता है। इट ऑल कम्स टू टीच यू समथिंग। आपको उससे लेसन लेना है कि क्यों आया और मुझे ये चीज क्या सिखा रही है। तो अगर आप नहीं सीखेंगे तो वो इंसिडेंट दोबारा रिपीट होगा। अगर आप पहली बारी में नहीं सीख रहे उसमें, तो सिमिलर पैटर्न्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे और लाइफ टाइम्स तक चलते रहते हैं। तो वी हैव टू डू दैट थिंग। तो इसके लिए जब हमने ध्यान की सीढ़ी पकड़ ली है तो हमें पहली बारी में ही समझ आ जाएगा कि क्या चीज सिखा रही है। तो हमें बार बार ये रिपीटेडली नहीं मतलब सहन करना पड़ेगा उस तरह का पेन। तो लाइफ में कोई चैलेंज आए तो जस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग न्यू टू लर्न, एक्सपीरियंस, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट कि ये मुझे अंदर अपने लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही कहेंगे कि अपना ध्यान करते रहें, रेगुलर करें, एटलीस्ट 40 डेज का एक चलिया रखें। उसके बाद चाहे आप 2-4 दिन का ब्रेक लें, फिर चलिया रखें, क्योंकि 40 डेज का हमारे हर एक रिलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 40 डेज इज मैंडेटरी फॉर द बिगनर। यस, जैसे वो एज शुभता जैसे होता है ना हमारे इंडियन कल्चर के साथ 40 दिन का होता है। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है उसके बाद भी हम 40 दिन का कुछ एक नियम होता है। उसके बाद तब तक की माँ को बाहर जाने नहीं देते, बच्चे को भी, कि भाई सेफ एंड साउंड रहें। वैसे भी मुस्लिम्स में भी 40 दिन का होता है, उनके रमजान के रोजे चले जाते हैं। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, 40 डेज। आप गुरुद्वारे मंदिर में मन्नत मांगते हैं तो चलिया रखते हैं। Why 40? So it has a very importance in our life, 40 days का। 40 डेज हमें ध्यान चालीसा करना ही है। बिल्कुल, मेरे को लगता है नेक्स्ट हमको ध्यान चालीसा करना पड़ेगा। So wonderful, but thank you रचना जी, and thank you so much। बहुत आपने बहुत अच्छे से समझाया हर चीज, और बहुत प्यार से ध्यान कराया, बहुत प्यार से समझाया भी सबको। So it was lovely having you here, and बहुत मजा आया आपके साथ। So masters, I would like to listen Alok ji's experience. उन्होंने नहीं शेयर किया। बिल्कुल, go ahead Alok ji, you have to share your experience. Even Kirpal ji also, how was her? वैसे तो शेयर किया, बट फिर हाँ बोला आपने, बट फिर भी हमने शॉर्ट में बोल दिया ना, इसलिए सुनना चाहेंगे। बट आलोक पहले आप बोल दे। नहीं रचना मैम, ध्यान बहुत अच्छा लगा। I was in trance. I don't think like in the beginning के few lines मुझे समझ में आए, और लास्ट में like जब आपने कहा कि बॉडी को स्ट्रेट करें, उसके बीच में क्या हुआ I do not know. I was in trance. Wow, that was Thank you very so wonderful much. state. Thank you so thank much. you. Thank you. Nice hearing you. Thank you. Yes, कृपाल जी, अब आप भी थोड़ा सा बताएं कैसा रहा, आपने कैसा किया। मैंने बोला मधु जी, मेरा रचना जी बहुत अच्छा ध्यान रहा। मेरे 2 दिन से कुछ चल रहा था, आई वाज नॉट एबल टू रिलैक्स और मेडिटेट, लेकिन जो आपके साथ ध्यान किया और जो गाइडेंस आपने दी, बहुत बहुत प्यारी, सीधा दिल पे लग रही थी, और वाइब्रेशंस, एनर्जी बहुत बहुत अच्छी। तो अभी ये जो ग्रुप है, सब एनर्जी से इतनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स जो हैं इस ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं। क्रेडिट मधु जी को जाता है। नहीं, सबको जाता है कि सब लोग हमने जाता है। बहुत बहुत अच्छा रचना जी, थैंक यू सो मच, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। आई विश आई कुड बी देयर टू गिव यू अ रियल हग, बट मैं वर्चुअल हग आपको भेज रही हूँ। श्योर मैम, थैंक यू सो मच, लव टू यू एज वेल। थैंक यू कृपाल जी। सो यस मास्टर्स, सभी के साथ जुड़ के ही हम कुछ कर पा रहे हैं, सो थैंक यू सो मच Kirpal ji. But Rachna ji, and to all the masters, I would like to say that Kirpal ji is starting a book club in Light and Soul Meditation Group.
सो आज इंडिया में संडे मॉर्निंग है, बट संडे इवनिंग जो है इंडिया टाइम से बुक क्लब शुरू होने वाला है। अंडर शी इज स्पेयर हेडिंग दैट ग्रुप एंड मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स या मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स जो बुक है वो हाँ उसके ऊपर बुक क्लब उसके स्वाध्याय चलेगा। तो आप सब लोग डॉक्टर ब्रायन वेस आई सपोज। हाँ हाँ जी जी जी, तो वो होगा। तो आप सब लोग जुड़िए और साथ में ध्यान करें, और ध्यान के साथ साथ उसके बाद बुक के बारे में मैम बताएंगी, चैप्टर्स बताएंगी कैसे पढ़ना है क्या है, थोड़ा सा बुक रिव्यू शुरू में रहेगा। फिर उसके बाद जैसे से वो मैम ही स्पेयर हेड कर रही हैं तो वो वही ज्यादा बताए। यस कृपाल जी प्लीज से फ्यू वर्ड्स। हाँ जी अबाउट द बुक क्लब। यस मास्टर्स फ्रेंड्स, आप लोग बहुत दिनों से मधु जी के साथ ध्यान कर रहे हैं, और हमें पत्री जी से सीखा है कि सेकंड जो है वो स्वाध्याय है, जो कि बहुत जरूरी है अगर हमें अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है। तो ये मास्टर्स की ब्लेसिंग से हम लोग शुरू कर रहे हैं कल। Every Sunday there's going to be a book club 8 a.m. in India time, 8 to 9:15 a.m. India time। और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। जो हमारे में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या क्या जिंदगी यही है कि तुम जन्म लो, शादी करो, बच्चे एंड करियर एंड ऑल, फिर खत्म हो जाए। तो वो क्वेश्चंस जो हैं उसका जवाब और मे बी उसकी इंट्रोडक्शन उस बुक में आपसे मिलेगी। मैंने ये बुक क्यों चूज की, क्योंकि बहुत इजी रीड है, मुझे 2 दिन लगे थे कि बुक रीड करने में। बहुत ही प्यारी बुक है एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी, सच्ची कहानी है एक डॉक्टर की, एक अमेरिकन डॉक्टर की। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शुरू करने के लिए कल, एंड आई होप टू सी एवरीवन देयर टुमारो। आई एम सॉरी, इंडिया के टाइम से आज का ही है 5:30 राइट? 5:30 आपका जो है आपका 8 बजे का और हमारा 7। शिकागो टाइम 7 AM, मिशिगन टाइम 8 AM एंड इंडिया टाइम इट वुड बी 5:30 या शाम को 5:30 बजे। सॉरी अबाउट दैट। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई होप टू सी एवरीवन देयर। इससे जुड़ के अगर कोई क्वेश्चन इनिशिएटिव मैम, इट्स एक्चुअली वंडरफुल इनिशिएटिव, बिकॉज क्या होता है कि आप बुक ले लेते हैं, आप पढ़ नहीं पाते हैं कई बार, लेकिन अगर आपको कोई पढ़ के सुना दे और उसको मीनिंग्स भी बता दे या ट्रांसलेट करके सुना दे तो इट्स जस्ट वंडरफुल इनिशिएटिव। कुछ क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई मीन आज इंडिया के टाइम से, आज टाइम से कल डिस्कस करेंगे फर्स्ट 3 चैप्टर्स। बुक क्लब जो है ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर बुक क्लब्स, कि ये थोड़ा डिटेल में होगा। वी गोना गो चैप्टर बाय चैप्टर, और फिर उसके बाद डिस्कस को भी शेयर करना है या क्वेश्चंस हैं या किसी को प्रेजेंट भी करना है, वी आर ऑल ओपन टू दैट। वेरी वेरी नाइस इनिशिएटिव मैम। थैंक यू रचना। थैंक यू सो मच। या अलका जी को क्वेश्चन पूछना है, बट थैंक यू सो मच कृपाल जी फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग एंड आई हैव टोटली सेड कि यू गो हेड एंड इट्स योर चाइल्ड, इट्स लाइक दिस इज हर बेबी, इसको अब सजाना संवारना उनका काम है। सो कृपाल जी विल टेक केयर ऑफ इट। सब मधु जी के सपोर्ट से है, क्योंकि मुझे तो नो you are there and I know आप क्या कर सकते हैं। सो वंडरफुल एंड यस अलका जी। मैम ग्रुप ज्वाइन करेंगे आपका ग्रुप। और हेलो, हाँ क्या बोल रहे, फिर से बोले अलका जी। मैंने कहा हम जरूर अटेंड करेंगे आपका सेशन, ये तो हमारे बढ़िया रहेगा। और दूसरा ये कि 1-2 लोग जुड़ना चाहते हैं आपके ग्रुप में, तो क्या जुड़ सकते हैं? जैसे कनाडा से एक लेडी हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। कौन तो से वो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं मैम? आपके ग्रुप में मैम। हमारे लाइट एंड सोल में व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ जी हाँ बिल्कुल आप मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वो भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप बता दीजिए, मैं ऐड कर दूंगी ग्रुप में। तो आप बुक क्लब के लिए बोल रहे हैं कि ग्रुप में मेडिटेशन के लिए? तो दोनों के लिए मैम, दोनों के लिए। हाँ तो ग्रुप में जुड़ जाए, सेम ग्रुप। हाँ जी, तो दिल्ली मतलब पंजाब से ही हैं और एक कनाडा से हैं। हाँ जी, आप नंबर दे दीजिए, मैं ऐड कर दूंगी या कृपाल जी ऐड कर देंगी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। जस्ट मैम नंबर आप बता दीजिए कि कौन सा कनाडा का है और कौन सा वर्क, क्योंकि बिकॉज कंट्री कोड डिफरेंट होने के कारण ना हमें इफ यू जस्ट आई गेट द 10 डिजिट नंबर तो वो हमें नहीं पता चलता कि ये इंडिया वाला है या कनाडा का है, बिकॉज़ वी हैव टू यूज +1 और +91।
और मास्टर्स, जब आप जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे, इफ यू वांट मी टू ऐड, आप चाहते हैं कि हम किसी का नंबर ऐड करें, तो प्लीज पहले तो आप अपना नाम बताएं और साथ में दूसरे मास्टर का भी नाम बताएं कि जिसका आपको ऐड करना है। दूसरा एक और चीज है कि मास्टर्स यहाँ पे ग्रुप में सब जुड़े हैं, तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, क्योंकि ये ऐसी कुछ चीजें सामने आई हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि कहीं कुछ मास्टर्स जो है वो किसी का हम अगर किसी का वीडियो ओपन करने को बोलेंगे, बिकॉज वी आर इन द एडमिन टीम एंड वी कैन आस्क फॉर, उन मास्टर्स को बोल सकते हैं वीडियो ऑन करने के लिए। आप आपस में अगर दोस्त हैं तो अलग बात है, बट अदरवाइज डोंट ऐसे किसी और को जाके आप ना बोले कि वीडियो ऑन करे, इट डजंट फील गुड। यही बात आपको बतानी है। और कोशिश करें कि हम सब ध्यान से जुड़े हैं, एक सोल फैमिली है, तो हम सब एक दूसरे का मान रखते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, प्यार करते हुए आगे बढ़े। ओके मास्टर्स, सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही सुंदर रहा। थैंक यू सो मच रचना जी हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much.